फिर जब हमारा हुक्म आ पहुंचा, हमने उस बस्ती को उलट दिया और उन पर पक्की हुई मिट्टी के पत्थरों की बारिश बरसाई। एक कौम जो बिगाड़ में सबसे आगे निकल गई, ऐसी बदकारी को आम किया जो इंसानियत की फितरत के खिलाफ थी। उन्हें नसीहत मिली, पैगंबर मिला, मगर वो बाज न आए। जब वो अपनी हद से गुजर गए तो अल्लाह का कहर जमीन व आसमान पर छा गया। फिर अल्लाह ने हजरत लूत को सदूम और इर्द गिर्द की बस्तियों की तरफ रसूल बनाकर भेजा, एक कौम की हिदायत के लिए जिन्होंने ऐसी बुराई को अपनाया जिसकी मिसाल तारीख में न मिलती थी। अल्लाह फरमाता है, क्या तुम वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले दुनिया की किसी कौम ने नहीं की? मर्दों के साथ बदफ्याली करते, औरतों से बेरगबती रखते, रास्तों पर बैठकर बुराइयां करते और गुनाह फखरिया अंदाज में जाहिर करते थे। हजरत लूत ने रोका, बार बार समझाया, क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते? मैं तुम्हारे लिए अमीन रसूल हूं। कौम जवाब देती, ए लूत, अगर तू बाज ना आया तो तुझे बस्ती से निकाल देंगे। जब अजाब तय हो गया, अल्लाह ने फरिश्ते भेजे, वही फरिश्ते जिन्होंने हजरत इब्राहीम को हजरत इसहाक की बशारत दी। फरमाया, हम एक मुजरिम कौम की तरफ जा रहे हैं। हजरत इब्राहीम घबरा गए, फरमाने लगे, लूत वहां है। फरिश्तों ने कहा, हम जानते हैं कौन है, हम सबको बचा लेंगे सिवाय लूत की बीवी के, जो पीछे रह जाने वालों में से है। फरिश्ते हजरत लूत के पास इंसानी शक्ल में आए। कौम ने देखा और बेहयाई पर उतर आई। हजरत लूत बेहद परेशान हुए, फरमाया, ये मेरे मेहमान हैं, मुझे रुस्वा न करो। न माने, हत्ता कि हजरत लूत ने पुकारा, काश मेरे पास कोई ताकत होती या किसी माज़बत सहारे की पनाह होती। फरिश्ते बोले, आए लूत, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए हैं, नुकसान नहीं पहुंचा सकते। रात के हिस्से में अपने घर वालों को लेकर निकल जाओ, पीछे मुड़कर मत देखना। जब सूरज तलूर होने लगा, अल्लाह का हुक्म आया, हमने बस्ती को ऊपर उठाकर नीचे फेंक दिया और पक्की हुई मिट्टी के पत्थर बरसाए। ये पत्थर निशान ज़दा थे, हर एक अल्लाह के इल्म से मुकर्रर किया गया। तमाम बस्तियों को तबाह कर दिया गया सिवाय हजरत लूत और मोमिनीन के, और हजरत लूत की बीवी जो पीछे रह गई, उसे भी अजाब आ लिया। कुरान कहता है, और हमने कौमी लूत की निशानी बाकी रखी अक्ल रखने वालों के लिए। आज बहरे मर्दार, डेड सी के किनारे बस्तियों के आसार, सुन्नाटा, वीरानी रब की पकड़ की खामोश गवाही दे रहे हैं। वो कौम सिर्फ गुनाह करती नहीं थी, बल्कि गुनाह पर फख्र भी करती थी। उन्होंने अपनी बुराई को हक और आज़ादी का नाम दिया। वो कहते थे, हम जैसे हैं हमें वैसे ही कबूल किया जाए, ये हमारी जिंदगी है, हमारा जिस्म है। ये वो लम्हा था जब इंसान नहीं रहता, जब फितरत का दायरा टूटता है। हजरत लूत उन्हें समझाते, रो रो कर कहते, ये रास्ता तुम्हें कहाँ ले जा रहा है? ये तुम्हें रब की नाराजगी में झोंक देगा। मगर वो क्या करते? वो मजाक उड़ाते और कहते, लूत, हमें हमारे हाल पर छोड़ दे, जो होना है हो जाए। जब किसी कौम का मिजाज ऐसा हो जाए कि नसीहत पर तंज हो और गुनाह पर फख्र हो, तो फिर तारीख गवाह है कि वो कौम ज्यादा देर बाकी नहीं रहती, क्योंकि रब जब बर्दाश्त खत्म करता है तो जमीन भी उन्हें थामने से इनकार कर देती है और आसमान से वो अजाब उतरता है जिससे कोई बच नहीं सकता। मैं उस्मान जब कौमी लूत का अंजाम पढ़ता हूं तो दिल कांप उठता है। गुनाह आज मुआशरों में फख्र के साथ किए जा रहे हैं। ये समझ बैठे हैं कि शायद अल्लाह ने मोहलत दे रखी है, मगर रब की मोहलत पकड़ से नहीं बचा सकती। अब वक्त है सजदों की तरफ लौटने का, कुरान को थामने का, बदकारियों से तौबा करने का, वरना अंजाम हमारा भी हो सकता है। ऐ मोमिनो, सबके सब अल्लाह की तरफ तौबा करो ताकि फलाह पा सको। ऐ अल्लाह, हमें माफ फरमा, बेशक तू ही सबसे ज्यादा तौबा कबूल करने वाला है।